आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आपके साथ मैं रचना बंसल। एयर इंडिया की फ्लाइट में एक शख्स ने महिला के ऊपर टॉयलेट किया था। ये खबर आपने देखी, सुनी। इस खबर को अलग अलग तरीकों से लोगों ने जाना और समझा भी। शंकर मिश्रा जिसकी गिरफ्तारी हो गई है, शंकर मिश्रा जो पुलिस को चकमा देता रहा, जो पुलिस को धोखा देता रहा और इधर उधर छिपता रहा, शंकर मिश्रा जिसने अपना फ़ोन भी स्विच ऑफ कर लिया था, शंकर मिश्रा जिसके परिवार ने उसे डिफेंड करने की कोशिश की थी। पिता ने कहा था कि बेटा बड़ा सभ्य है और इस तरह की हरकत वो कर नहीं सकता। जिस वक्त एयर इंडिया की फ्लाइट में ये शंकर मिश्रा नाम का यात्री सफ़र कर रहा था, उसी दौरान करीब 70 साल की एक महिला उस फ्लाइट में मौजूद थी। उन्होंने शिकायत की कि इस शख्स ने मेरे ऊपर टॉयलेट कर दिया है, जिसके बाद मामला और ज़्यादा बढ़ा। जब हालांकि एयर इंडिया के स्टाफ ने उस शख्स को जाने दिया था, सिर्फ धमकाकर, जिस पर महिला को गुस्सा आ गया। महिला ने फिर टाटा ग्रुप के समूह के अध्यक्ष को चिट्ठी लिखी। इस शिकायती चिट्ठी में बताया गया कि क्या कुछ फ्लाइट के अंदर हुआ और ऐसे यात्रियों के साथ नहीं होना चाहिए, इस पर एक्शन होना चाहिए। उसके बाद ये मामला बढ़ा। पुलिस इस मामले को लेकर सजग हुई, एयर इंडिया इस मामले को लेकर गंभीर हुआ और तब जाकर इन्वेस्टिगेशन शुरू की गई। दिल्ली पुलिस की टीम पहुंची थी मुंबई में घर पर शंकर मिश्रा नाम का ये शख्स मिला नहीं, जिस पर आरोप था कि उसने महिला के ऊपर टॉयलेट कर दिया है। हालांकि इसमें अलग अलग एंगल भी सामने आए थे। शंकर मिश्रा और उसके फैमिली ने बताया, उसके पिता ने बताया कि पीड़ित महिला को कुछ पैसे भी दिए गए थे इस मामले में कॉम्पनसेट करने के लिए। हालांकि वो पैसे बाद में महिला की बेटी की तरफ से वापस कर दिए गए, लेकिन महिला चाहती थी इस मामले में उसे इंसाफ मिले। शंकर मिश्रा पर गंभीर आरोप थे। शंकर मिश्रा जिसका घर मुंबई में है, दिल्ली पुलिस पहुंची, नहीं मिला। जानकारी यह थी कि लखनऊ जाकर छिप गया है। लखनऊ पुलिस से संपर्क साधा गया, नहीं मिला। फिर बेंगलुरु में जाकर उसकी गिरफ्तारी फाइनली हो गई, क्योंकि फोन तो स्विच ऑफ था, लेकिन सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहा था अपने परिवार और अपने दोस्तों, रिलेटिव्स के साथ संपर्क साधने के लिए, या फिर ये कहिए कि खैरियत बताने के लिए, या फिर पूछने के लिए कि फिलहाल इस केस से जुड़ा हुआ क्या हो रहा है, क्या पुलिस उसे ढूंढ रही है क्या। उसी आईपी एड्रेस से पुलिस ने उसे ट्रेस किया, उसका सोशल मीडिया अकाउंट एक्टिव हुआ, ये जाना पुलिस ने, और तब जाकर बेंगलुरु से गिरफ्तारी हो गई थी। बेंगलुरु से गिरफ्तारी हुई, उसे दिल्ली पुलिस थाने लाया गया और दिल्ली पुलिस जब उसे लेकर आई तो उस फ्लाइट के पायलट से, उस फ्लाइट के क्रू मेंबर से भी पूछताछ हुई थी। उन्हें भी स्पेशली बुलाया गया था और एयर इंडिया ने कहा था कि हम अपने यात्रियों का सामान और उनकी सुरक्षा का पूरा सम्मान करते हैं और हम किसी भी तरह से कोताही नहीं बरतेंगे। तब शो कॉज नोटिस भी बाकायदा उन पायलट और क्रू मेंबर्स को दिया गया था। इस पूरी घटना के बारे में पूछा गया था चश्मदीदों से कि आखिर हुआ क्या। अब बहुत अजीब सा तर्क दिया गया है। शंकर मिश्रा, हालांकि अभी कुछ दिन पहले की खबर है, जब दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था तो उसने कहा था चूंकि मैंने ड्रिंक कर ली थी, चूंकि मैं बहुत ज़्यादा थका हुआ था, इसलिए थकान में ऐसा हो गया। ये खबर भी हमने आपको दी थी, लेकिन अभी बहुत अजीब और गरीब सा तर्क दिया गया है शंकर मिश्रा और उनके वकील के जरिए कोर्ट में। ये कहा गया है कि जो महिला है, यानी कि जो 70 साल की करीब जो महिला है, वो क्लासिकल डांसर रही हैं, वो कथक डांसर हैं और कथक डांसर्स के साथ अक्सर ये प्रॉब्लम होती है कि वो अपने टॉयलेट पर कंट्रोल नहीं रख पाते। एक बार फिर से सुनिए ये अजीब व गरीब तर्क। क्लासिकल सिंगर, माफ कीजिए, क्लासिकल डांसर, कथक डांसर, ये अपने टॉयलेट पर कंट्रोल नहीं रख पाते, इसीलिए महिला ने खुद से टॉयलेट किया, जिससे उनके कपड़े और सीट खराब हो गई और इल्जाम लगा दिया है शंकर मिश्रा पर। ये वकील की तरफ से तर्क रखा गया है। अब ये जो तर्क रखा गया है कोर्ट में, ये किसी के गले से नहीं उतर रहा। शंकर मिश्रा जो कि बार बार पहले तो अपनी लोकेशन बदलता रहा, शंकर मिश्रा फिर बार बार अपने बयान भी बदल रहा है। कभी कहता है गलती से हो गया, कभी कहता है मैंने नहीं किया, कभी कहता है उस महिला ने खुद ही अपने ऊपर टॉयलेट कर लिया। सवाल यह कि अगर महिला ऐसा कुछ कर भी हो भी जाता महिला से, तो क्या वो इतना बड़ा इशू बनाती, या फिर वो खुद ही अपने एम्बेरसमेंट को छिपाती, या फिर वो क्रू मेंबर से इस बारे में हेल्प लेती, या फिर किसी तरह का सपोर्ट लेती। लेकिन शंकर मिश्रा जो कुछ दिन पहले अपने इस बात को स्वीकार रहा है, कह रहा है कि गलती से ऐसा हो गया, नशे में ऐसा हो गया, नींद में ऐसा हो गया, वो अब कह रहा है कि महिला ने खुद ही अपने ऊपर टॉयलेट किया है। कथक डांसर, क्लासिकल डांसर जितनी देश भर की हैं, चूंकि ये खबर हमने दर्शकों तक पहुंचाई, इसीलिए हमने क्लासिकल डांसर से जानना और समझना चाहा कि क्या वाकई ऐसा होता है क्या। जितनी डांसर्स हैं वो बहुत ज़्यादा भड़की हुई हैं और शंकर मिश्रा पर उल्टा इल्ज़ाम लगा रही हैं, कह रही हैं कि अगर तर्क दे रहे हो तो उस तर्क का कोई आधार होना चाहिए। साथ ही साथ सिर्फ शंकर मिश्रा को नहीं बल्कि उनकी वकील को भी बुरा भला कहा जा रहा है। इसी बीच शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी भी इस मामले में उतर आई हैं और कह रही हैं जितना जाहिल लॉजिक दिया गया है शंकर मिश्रा की तरफ से, वो कतई गले से उतरता नहीं है। उस महिला का बार बार अपमान किया जा रहा है। साथ ही देश भर की जितनी भी क्लासिकल डांसर्स हैं, कथक डांसर्स हैं, उनका भी अपमान करने का काम शंकर मिश्रा नाम का ये शख्स कर रहा है।
महिलाओं का बहुत ज़्यादा गुस्सा इस खबर के बाद सामने आ रहा है, खासतौर से जो इस प्रोफेशन से जुड़ी हुई हैं उनका भी गुस्सा सामने आ रहा है। प्रियंका चतुर्वेदी भी कह रही हैं कि लॉ जी कम से कम सधे हुए रहने चाहिए थे, कम से कम उनमें कोई तर्क होना चाहिए था। जो तर्क दिया है वो बिल्कुल ही आधारहीन है। कोर्ट इस तरह के मामलों को मानेगा नहीं, इस तरह के तर्क कतई स्वीकार नहीं करेगा। शंकर मिश्रा का बयान बार बार बदलना आपके लिए खुद संकेत है, आप खुद समझदार हैं कि कोई शख्स बार बार अपना बयान क्यों बदलेगा या फिर लोकेशन क्यों बदलेगा। बाकी कोर्ट में मामला चल रहा है, आगे जो अपडेट होगा इस मामले से जुड़ा हुआ पहुंचाएंगे आप।